आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा। क्या साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा इनविटेशन लेटर के बगैर हासिल किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो आपको उसके मुतबादिल क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाने पड़ेंगे? इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बात बता दूं कि कल इतवार का दिन छुट्टी थी और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक यूके का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, जो अपलोड भी हो चुका है हमारे फेसबुक पेज पर, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अब काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल आ रहे हैं जी कि ये वीज़ा इतवार वाले दिन तो जहरी में छुट्टी होती है, तो ये वीज़ा कैसे मिल गया, पासपोर्ट कैसे आ गया, ये फ़लाँ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उन सब के लिए जो हमें फॉलो करते हैं उनको जवाब दे दूं कि ये वीज़ा पाकिस्तान से अप्रूव नहीं हुआ, ये अरब कंट्री ओमान मस्कत से हुआ है। ठीक है। और जो लोग अरब कंट्रीज़ में रहते हैं या फिर जो ट्रैवल करते रहते हैं उनको ये पता होगा जी कि इतवार वाले दिन अरब कंट्रीज़ ओपन होता है। सिर्फ वहाँ पर फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होती है, बाकी ये दिन ओपन होते हैं। तो वहाँ पर उनको पासपोर्ट रिसीव्ड हो गया। वही बंदे एप्लीकेंट पाकिस्तान की हैं लेकिन ये ओमान में जॉब करते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे, साउथ कोरिया पे। आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे हमारे इसका साउथ कोरिया का वीज़ा भी अपलोड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने अपने ऑलरेडी अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया गया है। ये भी एक ऐसा ही केस था जो इन्विटेशन लेटर के बगैर अप्रूव हुआ। इस तरह हमारे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हुई हुई हैं जो हमारे फेसबुक पे मौजूद हैं। हम लोग वो नहीं करते जी कि किसी का वीज़ा अप्रूव हो जाए तो हम साथ बिठा के इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू करते हैं, उसके जी हमारी तारीफ़ें करें। हम लोग ये काम नहीं करते। अगर आप देखेंगे, एक हमारे क्लाइंट आए थे बिहाड़ी से, जो स्पेशल इतनी दूर मुल्तान के पास से आए थे, जिनका वीज़ा अपील पे अप्रूव हुआ था। एक हमारा उनके साथ इंटरव्यू, एक हमारा बहुत पहले हमारा एक इंटरव्यू हुआ था। हमारे जो गुजरात वाले क्लाइंट हैं, बहुत पहले 2-3 साल पहले हमारे टोटल 2 भी हमारे अपलोड हुए हैं, जो हम लोगों ने एक हमें लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं था पर हमने अपलोड किया था, क्योंकि उनके बार बार वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे थे। बहरहाल मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि जो लोग साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता दूँ, हमेशा मैं कहता हूँ फिंगर टिप्स आप कर लें। आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस जॉब डॉक्यूमेंटेशन, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे आपके एंड से। वो जो कंसल्टेंट होता है वो आपको होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जो जो उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट। इसके बाद अब आता है इन्विटेशन लेटर। क्या इनविटेशन लेटर के बगैर वीज़ा अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये हासिल नहीं किया था? ऐसी कोई बात नहीं है, आप वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन वही ज़रूरी बात कि वीज़ा आपको एम्बेसी देती है। अगर आपको एम्बेसी समझेगी आपके जो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है वो क्लियर है। अब आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्लियर किस तरह क्लियर होगा? आपने फॉर्म पे लिख दिया ना जी मेरा जाने का मकसद क्या है, शॉर्ट टर्म C39 है या C31 है कैटेगरी में। लेकिन जो आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है, वीज़ा कवरिंग लेटर होता है, उसे आप डिटेल मेंशन करते जी मैं इसलिए वहाँ पर जा रहा हूँ, मेरा मकसद जाने का ये है, मेरा ये मीटिंग है, या फिर एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ, या मैं फ़लाँ बंदे से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको डिक्लेयर करें मैं फ़लाँ बंदे से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो आपको इन्विटेशन लेटर देना पड़ेगा। अब इन्विटेशन लेटर भी डिपेंड है कि वो उस पर क्या लिखा होता है कि आपको एकोमोडेशन भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर तो एकोमोडेशन दे रहे हैं तो आपको फिर होटल बुकिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एकोमोडेशन नहीं दे रहे तो आपको फिर होटल बुकिंग लगानी पड़ेगी। अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं जी कि इसके लिए क्या कंफर्म होटल बुकिंग लगानी पड़ेगी? नहीं, कंफर्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली रिजर्वेशन ही लगाते हैं और जो रिजर्वेशन में आपका सारा काम होगा। सेकेंडली अब आते हैं जो अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड हो, आप इस बारे में नहीं बताते। देखें, आपका डिपेंड करता है बिजनेस पे या जॉब है आपको उसका, लेकिन आपको ट्रैवल एक्सपेंस से मुतालिक अगर आपने ट्रैवल करना है सारा कुछ, आपको पीछे कुछ ऑब्वियसली सेविंग भी चाहिए। अब ये नहीं होगा कि आगे आपके पास 5 लाख पड़े तो आप 5 लाख पूरा ही खर्चा करके आ जाएंगे, वहाँ पर लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम उसे 2 एक्स्ट्रा अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप 5 लाख आपको एक्सपेंस कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12-13 लाख क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपका इतना नहीं है तो आप 10 लाख, 8 लाख, 9-10 लाख पे भी वीज़ा अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आपको वीज़ा हासिल भी हो सकता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन जितने आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके सर्कमस्टेंस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको उतना ज़्यादा वीज़ा लेने के चांसेस होंगे। आपको बता दूँ कि इसका ई वीज़ा होता है, इसका स्टिकर वीज़ा नहीं होता, लेकिन आपको इसके लिए एम्बेसी भी जाना पड़ता है और अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना पड़ता है। अगर इन केस अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको 3 मंथ्स वेट करना पड़ता है। आप 3 मंथ्स तक साउथ कोरिया के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसका ई वीज़ा होता है। काफ़ी लोग यही पूछते हैं जी कि ट्रैवल नहीं दिए करने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके वीज़े ग्रांट को आराम से ट्रैवल कर चुके हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा कोई फेक वीज़ा है या फिर जो आपको कंफर्म नहीं है, जो आपने एजेंट से लेते हैं, तो फिर आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस हो सकती है। लेकिन ऐसे जगह आपको जेन्युइन चीज़ें तो आपको कोई ऑफ लोड या फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं हो सकती। आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके भी जा सकते हो और आप वाया भी जा सकते हैं।
तो ये थी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता साउथ कोरिया से रेलिवेंट। आपसे दुआ में लगा दो कि बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।